गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति गजानन और बांके बिहारी के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यासी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री गणपति गजानन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें धर्म का रास्ता दिखाना, सद्बुद्धि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नाथ जी ने सनकादिक ऋषियों से गणेश जी की व्रत की महिमा के बारे में पूछा। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, तुम धन्य हो जो बार बार भगवान गणेश जी से संबंधित प्रश्न करते हो। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी के दिन प्रति मास संगति चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए। चैत्र मास की चतुर्थी में भगवान वासुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत किया जाता है। उस दिन सिद्धांत के अनुसार षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप पूजन करता विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये व्रत भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। वैशाख के महीने की चतुर्थी को भगवान संकर्षण गणेश का व्रत करना चाहिए। उस दिन भक्तिभाव पूर्वक पूजन करें, ब्राह्मणों को शंख दान करें। इसके फलस्वरूप संकर्षण के शेष लोक की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में प्रद्युम्न रूपी गणेश्वर के व्रत का विधान है। इस दिन अनन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मीठे फलों का दान करना चाहिए। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। आषाढ़ मास की संगति चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणपति का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास की चतुर्थी का पूजन करने से इसे पुत्रदायक गणेश व्रत भी कहा जाता है। ये रथांतर कल्प के प्रथम दिवस में आता है। उस दिन श्रद्धा भक्ति से गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके फलस्वरूप दुर्बल पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। श्रावण मास की चतुर्थी में चंद्रोदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य दे भक्ति पूर्वक उनके रूप का ध्यान करें, षोडशोपचार से पूजन करें, मोदक का भोग लगाएं तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौ रूपी श्री गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन करें। ये व्रत 5 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष तक निरंतर कर सकते हैं। अंत में व्रत का उद्यापन करें, दुधारू गाय का दान करें, इससे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भादों के महीने के एक अन्य व्रत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी किया जाता है, जिसे सिद्ध विनायक व्रत कहते हैं। इस व्रत में गणेश जी के 21 नामों का उच्चारण करना चाहिए। गणेश जी के 21 नाम हैं। ओम समुखाय नमः ये कहते हुए शमी का पत्ता चढ़ावे। ओम गणाधीशाय नमः कहकर के माँ का पत्र चढ़ाए। ओम माँ पुत्राय नमः कहकर के बेल पत्र चढ़ाए। ओम गण मुखाय नमः कहकर के दूर्वा चढ़ाए। ओम लंबोदराय नमः कहकर के बेरी पत्र चढ़ाए। ओम हर सुनवे नमः कहकर के धतूरा फल चढ़ाए। ओम सूप करनाय नमः कहकर के तुलसी पत्र चढ़ाए।
वैसे नहीं चढ़ाई जाती तुलसी गणेश जी को, पर इस मंत्र से भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चढ़ा सकते हैं। ओम भगतुंडाय नमः कह करके बरबटी का पत्ता चढ़ाएं। ओम गुहा गिरजाय नमः कह करके अघारा पत्र चढ़ाएं। ओम एक दंताय नमः कह करके रिंगाणी पत्र चढ़ाएं। ओम हिरंबाय नमः कह करके पलाश का पत्ता चढ़ाएं। ओम चतुर्होत्रे नमः कह करके दालचीनी चढ़ाएं। ओम सर्वेश्वराय नमः कहकर अगस्त के पत्ते चढ़ाएं। ओम विकटाय नमः कह करके कहेरी के पत्ते चढ़ाएं। ओम एवटुंडाय नमः कह करके पत्थर गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं। ओम विनायकाय नमः कह करके रुई का पत्ता चढ़ाएं। ओम कपलाय नमः कह करके अर्जुन के पत्ते चढ़ाएं। ओम कटवे नमः कह करके देवदारू का पत्ता चढ़ाएं। ओम भालचंद्राय नमः कह करके मरुए के पत्ते चढ़ाएं। ओम सुरा गिरजाय नमः कह करके गांधारी पत्र चढ़ाएं। ओम सिद्ध विनायकाय नमः कह करके केतकी के पत्ते चढ़ाएं। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। परंतु भादों की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा में चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा को श्राप दिया गया था। इसलिए भादों के महीने में कभी भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आश्विन की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भगवान का प्रदेश विनायक का षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद मार्गशीर्ष की चतुर्थी का वर व्रत का आरंभ किया जाता है। इस वर व्रत में एक विधान और होता है। मार्गशीर्ष में उस दिन प्रथम वर्ष गणेश जी का पूजन करके एक बार दिन में भोजन करें। दूसरे वर्ष भोजन ना करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी बिना मांगे प्रयास किए जो कुछ मिल जाए एक बार खा लें। चौथे वर्ष चतुर्थी में पूरी रात्रि उपवास करें। 4 वर्ष का ये एक व्रत नामक व्रत होता है। महर्षि देवर्षि ने पूछा कि भगवान, इस व्रत को करने से किस प्रकार की मनोकामना पूरी होती है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा, इसे करने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ आगे चल के पूष के महीने की चतुर्थी तिथि में भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। माघ मास की चतुर्थी में व्रत को संकटी व्रत कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसमें समी पत्र के द्वारा गणेश जी की पूजा की जाती है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को डुंडराज व्रत कहा जाता है। डुंडराज भगवान गणेश जी का आह्वान किया जाता है। इस तरह से साल भर की संकटी चतुर्थियों का व्रत करें तो गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की महिमाओं का गान करें तो हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, ये तो इस व्रत की कार्य विधि हुई। इसके अनंतर प्रसन्न चित्त से अपने सब परिजनों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करें और गणेश जी का आह्वान करें। इसके प्रभाव से मृतलोक में सब प्रकार के सुखों को भोगता है। अंत में विष्णु पद को प्राप्त होता है। गणपति की कृपा से अच्युत लोक को प्राप्त करता है। हे मुनिवर, इस प्रकार से संगति चतुर्थी व्रतों को करें। चंद्रमा को अर्घ देकर के यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें। अंत में स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से और इस गणेश पुराण की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माघ मास की चतुर्थी में जो व्रत किया, पूरे वर्ष की चतुर्थियों को व्रत किया, इसके करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, गणेश जी को कौन सा वार अधिक प्रिय है? सनकादिक ऋषि ने कहा, मुनिवर, समस्त वार ही शुभ हैं। जिस वार में भी गणेश जी का पूजन किया जाता है उसी वार में शुभ फल पूजन प्राप्त होता है। भगवान गणेश्वर कालों के भी काल एवं अधिपति हैं, इसलिए कोई भी काल उन्हें बाधित नहीं कर सकता। फिर भी हे देवर्षि, मंगलवार और बुधवार हर्षदायक है।
भक्त रविवार को भी यदि शुभ मानते हैं, रविवार मंगलवार को चतुर्थी पड़े तो उस दिन भी भारी महत्व रहता है। इसलिए एक व्रत चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस तरह से जो गणेश जी का प्रतिमास व्रत करते हैं, उसके बाद में उद्यापन करते हैं, सहज में उनको इस लोक और परलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग करके सुलभ लोक को प्राप्त हो जाता है। परलोक में आनंद मिलता है। मुनिवर, भगवान शंकर जी के उपदेश के अनुसार इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों, गणेश पुराण का संपूर्ण अध्याय सारांश रूप में संपूर्ण हुआ। आगे की गणेश जी की कथा में गणेश जी की कथा संपन्न हो चुकी है। अब भगवान के एक ओंकार स्वरूप की कथा संपन्न हो चुकी है। आगे की दूसरी कथाओं को भी आज श्रवण करते रहें। पंच ओंकार की कथा श्रवण करेंगे, जिनमें गणेश जी की कथा से प्रारंभ हुआ है, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। गजा